हेलो स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट क्लास नाइन्थ के लिए है। वर्कशीट नंबर 69 इंग्लिश की। और आज की अपडेट डालेंगे 24 दिसंबर 2020। अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे ऊपर। और यहाँ पर चैप्टर 11 लिखा हुआ है। ये आपकी बुक में चैप्टर 11 नहीं है, चैप्टर 7 है, द लास्ट लीफ, यानी कि आखिरी पत्ती। तो उस चैप्टर की यहाँ पर समरी दी हुई है, बहुत ध्यान से आप उसको समझेंगे। एक बार अपनी बुक में भी रीड करेंगे ये चैप्टर, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगा। सो देखिए, इसकी समरी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू यंग आर्टिस्ट। ये जो कहानी है ये दो यंग आर्टिस्ट की कहानी है, जिनके नाम है सू और जॉन्सी। दे लिव टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट सिचुएटेड ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। ये दोनों इकट्ठे रहते एक छोटे से फ्लैट में, जो कि एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर है। जॉन्सी फॉल सीरियसली इन नवंबर। जॉन्सी जो होती है वो नवंबर में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। शी हैज़ निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। सू गेट्स वरिड अबाउट हर। सू उसके लिए बहुत परेशान हो जाती है और डॉक्टर से मिलती है। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन। डॉक्टर उसको दवाइयाँ देते हैं और सू को ये बताते हैं कि जॉन्सी ने जीने की इच्छा छोड़ दी है। शी हैज़ लॉस्ट द विल टू लिव एंड अनटिल शी शोज़ अ विल टू रिकवर मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। और उसको ये भी बताते हैं कि जब तक उसके मन में ये नहीं आएगा कि मुझे ठीक होना है, तो दवाई भी उसका कुछ नहीं कर सकती। सू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जॉन्सी। सू हर कोशिश करती है कि वो जॉन्सी को खुश रख सके। शी टॉक्स अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, ब्रिंग हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्ट विस्लिंग वाइल पेंटिंग। तो उसकी कोशिशों में वो क्या क्या करती है, उससे कपड़ों के बारे में, फ़ैशन के बारे में बात करती है, जैसा कि लड़कियों को पसंद होता है। उसका जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो उसी के रूम में ला के रख देती है। उस पर ड्राइंग बनाती रहती है, पेंट करती रहती है, और जब भी पेंटिंग करती है तो सीटी बजाती है, जिससे कि उसका ध्यान उसकी तरफ आए। बट जॉन्सी कीप्स लुकिंग एट एन आईवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल। लेकिन जॉन्सी जो होती है वो बाहर एक बेल होती है, उसकी तरफ देखती रहती है। बाहर दीवार पे उसको बेल दिखाई देती है, उसकी तरफ देखती रहती है। इट शेडिंग इट्स लीव बिकॉज इट इज़ ऑटम। अब क्योंकि पतझड़ का मौसम था तो उसकी पत्तियाँ झड़ रही होती हैं। जॉन्सी इज़ कंटिन्यूइंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स। अब जॉन्सी काउंटिंग करती है, वो 12 से नीचे काउंटिंग करना शुरू कर देती है। सू आज द रीज़न। तो सू उससे रीज़न पूछती है कि क्यों तुम ऐसे कर रही हो। तो जॉन्सी उसको बताती है शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ। तो जॉन्सी उसको ये कहती है कि जब इस बेल की आखिरी पत्ती जब नीचे गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगी। इट वुड हैपन इन 3 days, और ऐसा 3 दिन में हो जाएगा। सू कॉल्स इट नॉनसेंस। तो सू कहती है कि क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा। शी ऑल्सो अश्योर जॉन्सी दैट शी वुड बी ऑल राइट सोन। तो वो उसको ये भी अश्योर कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बट इट हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन जॉन्सी। लेकिन जॉन्सी पर इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो लगातार वैसे ही करती है जैसे वो कर रही थी। सू मेक्स जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ विंडो टिल शी फिनिशेज हर पेंटिंग। अब सू जॉन्सी से प्रॉमिस करने को कहती है कि तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी जब तक मेरी ये पेंटिंग ख़त्म नहीं हो जाएगी। सू गोज़ डाउनस्टेयर्स टू कॉल बहरमैन। अब एक पेंटर होते हैं, एक बूढ़े पेंटर हैं मिस्टर बहरमैन, उनको बुलाने के लिए वो नीचे जाती है। हु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग, जो कि उनकी ही वाली बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। ही हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टरपीस। अब उनका ड्रीम होता है, उनका एक सपना है कि वो एक मास्टरपीस बनाए, एक ऐसी चीज़ बनाए जो लाइफ टाइम लोगों को याद रहे। बट ही हैज़ हैड नो सक्सेस सो फार। लेकिन अभी तक उनको इस चीज़ में सफलता नहीं मिली थी। सू टेल्स बहरमन अबाउट जॉन्सीज स्ट्रेंज फैंसी। अब सू बहरमन को जाके जॉन्सी की ये जो बात थी वो बताती है कि वो ऐसे ऐसे कह रही है। बोथ ही एंड सू गो टू जॉन्सीज रूम। अब दोनों वो जॉन्सी के रूम में जाते हैं। जॉन्सी सो रही होती है। दे सी दैट द आईवी क्रीपर हैज़ ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन इट। तो वो देखते हैं कि वो जो क्रीपर थी, वो जो बेल है नीचे, आईवी क्रीपर जो है, उस पर सिर्फ एक पत्ती बची हुई है।
और इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट सीम्स दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम। और ऐसा लग रहा था कि वो जो आखिरी पत्ती जो बची हुई है वो किसी भी समय गिर सकती है। जॉन्सी वेक्स अप फ्रॉम हर स्लीप, तो जॉन्सी अपनी नींद से उठती है। शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखती है। शी लुक्स एट द लास्ट लीफ, और वो उस आखिरी पत्ती को देखती है। शी आस्क्स सू टू लुक एट इट, और वो सू को भी कहती है कि उसकी तरफ देखो। इट इज़ ग्रीन एंड हेल्दी। अब वो जो पत्ती थी वो हरी थी और अच्छी, मतलब हेल्दी पत्ती थी। जॉन्सी लुक्स एट द लीफ एवरी आवर। अब जॉन्सी हर घंटे उस लीफ को देखती। बट इट डजेंट फॉल इवन इन द स्टॉमी इवनिंग, लेकिन वो जो पत्ती थी वो स्टॉमी इवनिंग यानी कि तूफ़ान भरी जो शाम थी उसमें बारिश भी हो रही थी, तूफ़ान भी चल रहा था, हवा भी चल रही थी, लेकिन वो पत्ती नहीं गिरती है। दिस रिवाइव्स अ विल टू लिव इन जॉन्सी, तो ये जो चीज़ थी इसे देखकर जॉन्सी के मन में जीने की इच्छा आती है। वो ये सोचते कि इतने तूफ़ान में भी सारे पत्ते झड़ गए लेकिन वो लास्ट वाला पत्ता अभी भी बाकी है। तो उसके मन में ख्याल आता है कि नहीं, मुझे भी हिम्मत करनी चाहिए, मुझे जीना चाहिए। एंड शी अपोलोजाइजेस टू सू फॉर नॉट कोऑपरेटिंग। अब वो सू से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं अपनी ही ज़िद पर अड़ी रही, तो उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सू टेल जॉन्सी अबाउट बहरमन। अब अगली सुबह सू जॉन्सी को मिस्टर बहरमन के बारे में बताती है। बहरमन वॉज इल फॉर ओनली 2 days, कि मिस्टर बहरमन जो थे वो सिर्फ 2 दिन के लिए बीमार पड़े। द गार्ड फाइंड्स हिम ऑन हिज बेड एंड हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वेट। गार्ड ने देखा कि कि वो बेड पर लेटे हुए हैं और उनके उनके जो कपड़े थे, शूज़ जो थे वो सब गीले थे। ही वॉज शिवरिंग इन द स्टॉमी नाइट, वो उस तूफ़ान भरी रात में काँप रहे थे। ही हैड कॉट निमोनिया एंड डाइड, उनको निमोनिया हो गया था और वो मर गए हैं। सू आस्क जॉन्सी वाई द लीफ डिड नॉट फ्लटर, तो सू जॉन्सी से पूछती है कि वो लीफ पता है क्यों नहीं लड़खड़ाई, क्यों नहीं गिरी। शी टेल्स हर दैट द लास्ट लीफ वॉज बहरवन मास्टरपीस, तो वो उसको ये बताती है कि जो ये लास्ट लीफ है ना, ये मिस्टर बहरवन का मास्टरपीस है। ये उनकी वो बनाई हुई चीज़ है जो वो लाइफ में बनाना चाहते थे अपने लिए, कि उसको सारी दुनिया याद रखे। ही पेंटेड इन द नाइट द लास्ट लीफ फेल, और उन्होंने जब तुम सो रही थी उन्होंने उस रात को वो बनाई। आखिरी पत्ती तो कब की गिर चुकी थी, लेकिन उन्होंने वो लास्ट लीफ वहाँ पर बनाई जिससे कि तुम्हारे मन में जीने की इच्छा आ जाए। तो ये चैप्टर था बच्चों। तो ये मिस्टर बहरमन का मास्टरपीस था वो लास्ट लीफ। अब देखिए नीचे कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज जॉन्सीज कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग, जॉन्सी की कंडीशन क्यों नहीं इम्प्रूव कर रही थी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड सू ट्राई टू चीयर अप जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को चीयर अप करने के लिए, खुश करने के लिए क्या ट्राई किया। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड सू कॉल बहरमन, सू मिस्टर बहरमन को क्यों बुलाकर लाई। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट इट वॉज बहरमन हु पेंटेड द लीफ, आप कैसे कह सकते हैं कि वो बहरमन ही थे जिन्होंने वो लास्ट लीफ बनाई। तो सब कुछ आपका ऊपर पैसेज में लिखा हुआ है, आप वहीं से आंसर फाइंड आउट करेंगे और लिखेंगे उनको अपने शब्दों में। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिनके आंसर आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जॉन्सी काउंटिंग एंड व्हाई, जॉन्सी क्या काउंट कर रही थी और क्यों। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज बहरमन्स ड्रीम, बहरमन का ड्रीम क्या था, डिड इट कम ट्रू, क्या वो सच हुआ और कैसे हुआ। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड सू फील व्हेन शी सॉ द लास्ट लीफ ऑन द ट्री, सू ने कैसा महसूस किया जब उसने उस पेड़ पर लास्ट लीफ को देखा। फोर्थ है, वॉज बहरमन अ ग्रेट आर्टिस्ट और अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, क्या बहरमन एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे या एक बहुत अच्छे इंसान थे। हाउ कैन यू से सो, आप कैसे ये बात कह सकते हैं। उसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको 100 to 120 वर्ड्स में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर देन द इलनेस जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, डू यू अग्री, वाई और वाई नॉट, कि बीमारी से ज़्यादा जॉन्सी जो थी वो डिप्रेशन का शिकार थी, उसके मन में चिंता थी। तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं,
क्यों या क्यों नहीं। अगर आप एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर एग्री नहीं करते तो क्यों नहीं करते, आपको रीज़न बताना है। सेकंड है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सू। यहाँ पर आपको सू का कैरेक्टर स्केच बताना है कि सू कैसी लड़की थी, क्या क्या क्वालिटीज़ थी, क्या उसकी डेली रूटीन था, कैसे वो जॉन्सी को संभालती है, उसके बारे में आप सब कुछ उसकी क्वालिटीज़ लिखेंगे। थर्ड है व्हाट हेल्प जॉन्सी टू रिकवर, सूज केयर, बेहरमन्स वर्क, हर ओन विल पार्ट और ऑल द थ्री। जॉन्सी को रिकवर करने में किसने सबसे ज़्यादा मदद की, सू की देखभाल ने, बेहरमन के काम ने, या उसकी खुद की विल पावर ने, या इन तीनों चीज़ों ने। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट। ऊपर जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसमें से आप एग्जाम्पल्स लेंगे और उसमें लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग कोट by late Winston Churchill, who was a British Prime Minister. Attitude is a little thing that makes a big difference. Does this quote explains Johnson's illness and recovery? Why or why not? ये जो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया हुआ है ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एटीट्यूड जो है बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इससे बड़ा डिफरेंस आ सकता है। हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, वैसे तो बहुत छोटी चीज़ है ये, लेकिन हम अपने व्यवहार से किसी का दिल भी जीत सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो क्या ये कोट जो है, ये जो लाइन है, वो जॉन्सी की इलनेस और उसकी रिकवरी के बारे में एक्सप्लेन करती है। वाई और वाई नॉट, कैसे मतलब क्यों या क्यों नहीं। तो आपको ये आंसर जस्टिफाई करना है, बताना है। ठीक है, इनके आंसर सब कुछ आपको पैसेज में मिलेगा। आपने अगर चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा तो आपको सारे आंसर्स चैप्टर्स में मिल जाएंगे। बहुत ध्यान से आपको करनी है वर्कशीट और अपने ग्रुप पर सबमिट करनी है। थैंक यू।